नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूषिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो नाना युक्तियों के द्वारा इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि इस जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है। जी, तो कल हमने देखा था कि भगवान अरूपी है, अमूर्तिक, तो वो मूर्तिक पदार्थों की रचना में कैसे निमित्त हो सकता है। चलो आज हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से पढ़ो, प्रीति पढ़ो, हम उनसे पूछते हैं। हम पुनः उनसे पूछते हैं कि ईश्वर तो सभी प्राणियों पर वात्सल्य करने वाला होने से जगत अनुग्रह करने के लिए लोक बनाता है, अतः यह तो उपद्रव रहित सुखरूप होना चाहिए। वियोगमयी अनेक दुख रूप कैसे क्यों बनाया, अतः उसमें ईश्वर का कर्तापना संभव नहीं है। इस पर यदि तुम कहोगे कि उसने अपने भक्तों को सुखी किया और दुष्टों को दुखी किया, तो पूछते हैं कि उसने पहले दुष्ट बनाए ही क्यों थे? सभी अपने भक्त ही बनाने थे। उसने मलेच्छ आदि किस लिए बनाया? यदि तुम कहोगे कि पहले उसे पता नहीं था, बाद में उन्हें दुष्ट देखकर दिया, परंतु ऐसा कहने दंड दिया, परंतु ऐसा कहने से तो उसके अज्ञानपना सिद्ध हुआ, अतः वह सृष्टि का कर्ता नहीं है। देखिए, अज्ञानता भी सिद्ध हो गई कि उसको नहीं पता था, वो सभी अपने भक्त बनाने थे, तो उसको पहले पता नहीं था कि बाद में दुष्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप अज्ञानी भी हैं। आगे पढ़िए। हम उनसे और भी पूछते हैं कि ईश्वर सत्य रूप जगत की रचना करता है या असत रूप? यदि समय रूप, भैया थोड़ी सी स्क्रीन इधर कर दीजिए, इसके नीचे दब रही है। यदि सतरूप जगत की रचना करता है, तब तो वह पहले विद्यमान ही था, इसने क्या बनाया? और यदि असत रूप जगत की रचना करता है, तब तो वह आकाश के फूल की रचना के समान अवस्तु सिद्ध हुआ, अतः कर्तापना नहीं बनता है। यदि तुम ईश्वर को, ये बात समझ में आ गई कि जो पहले था सत की रचना करता है कि असत की? अगर सत की करता है तो क्या करता है? सत तो उसे कहते हैं जो था है, और असत की रचना करता है तो आकाश के फूल जैसे नहीं होते, बंदिया का पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार जगत अवस्तु रूप सिद्ध हुआ। आगे पढ़िए। यदि तुम ईश्वर को मुक्त रूप कहोगे, तो उदासीन वृत्ति वाला वह जगत को कैसे बनाएगा? और यदि उसे संसारी कहते हो, तो हमारे ही समान वह संसार को कैसे बनाएगा? समझ गए? अगर वो है तो वितरागी है, वो जगत को क्यों बनाएगा? इच्छा ही नहीं है। और संसारी है, हमारे समान है, तो वो संसार को कैसे बनाएगा? इसलिए सृष्टिवाद का कथन सिद्ध नहीं होता, मिथ्या है। आगे पूछिए। हम उन ईश्वरवादियों से पूछते हैं कि ईश्वर ने पहले तो जगत की रचना की, बाद में उसका विनाश किया, अपने ही द्वारा बनाई गई प्रजा को मारने वाला तो महापापी हुआ। लोक में भी ऐसा देखते हैं कि
जो जीवों को मारता है उसे चांडाल कहते हैं। ईश्वर भी जब जीव को मारेगा तब उसे पाप लगेगा। प्रलय काल के अंत में जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश करेगा तब तो महापापी होगा। मैंने देखो जगत की रचना की, कोई अपनी बनाई हुई रचना को कभी बिगाड़ता है, लेकिन ईश्वर सारी प्रजा को मारेगा, सबका नाश करेगा तो महापापी होगा। आगे पढ़िए। यदि तुम कहोगे कि दैत्य आदि दुष्ट जीव बहुत इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें मारने के लिए प्रलय काल में संहार करता है, तब हम पूछेंगे कि उसने पहले दुष्ट जीव ही क्यों बनाए ही क्यों? यदि कहोगे कि उसे पहले ज्ञात नहीं था कि दुष्ट जीव ऐसे हो जाएंगे, ये तो पढ़ लिया ना। नहीं, अलग है, पढ़िए दुष्ट जीव ऐसे हो जाएंगे तो ईश्वर के अज्ञानपना सिद्ध हुआ। इसका ईश्वरपना क्या रहा? पहले तो दुखी हो नवीन रचना करता है, बाद में वहां कुछ भूल रह जाने पर उन्हें देख देख कर नष्ट करे। इससे तो ईश्वर के अज्ञानता के कारण राग द्वेष आदि कलेश बढ़ने से अनेक को दोष आएंगे। तुम ईश्वर को सदा शिव कहकर सदा काल मुक्त मानते हो, अतः उसके कर्तापना सिद्ध नहीं होता है। कोई ऐसा कहते हैं कि जगत कुछ वस्तु ही नहीं, एक भ्रम ही जगत की अनेक रचना रूप दिखाई देता है। अतः भ्रम से पृथक अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जैसे सूर्य एक होने पर भी उसके प्रतिबिंब पृथक पृथक भाजन में पृथक पृथक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में ब्रह्म एक है, उसके अंश अनेक रचना रूप दिखाई देते हैं। देखो तर्क कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने क्या तर्क दिया कि ब्रह्म भगवान एक है और ये जो जगत है कोई वस्तु नहीं है, वो एक ब्रह्मा ही, ये नाना पदार्थों रूप दिखाई देता है, बाकी ब्रह्म से अलग कोई पदार्थ नहीं। जैसे एक सूरज 50 घड़े दिखे तो 50 घड़े रखे तो हर एक घड़े में एक एक सूरज नजर आता है, तो 50 सूरज दिखाई दे रहे हैं। है तो एक ही सूरज, लेकिन वो 50 सूरज उसी का अंश है। ये उसने तर्क दिया। तो बिना विचार करे तो आदमी को लगता है भाई सही बात है। इसी प्रकार ये जितना जगत नजर आ रहा है ये उस ब्रह्मा का ही अंश है। अब देखिए समाधान कितना सुंदर है, पढ़िए इसका निराकरण। उनसे हम पूछते हैं कि भाजन, बर्तन और सूर्य ये दो वस्तुएं हुई, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत तुम्हारे द्वारा दिया गया सूर्य का दृश्य, ब्रह्म और जगत ये दो वस्तुएं सिद्ध हुई, तब अद्वैत ब्रह्म को मानने वाली तुम्हारी मान्यता तो खंडित हो गई। तुम्हारे द्वारा दिया गया सूर्य का दृष्टांत भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही सूर्य अनेक जल पात्रों में दिखाई देने पर भी सभी पात्रों संबंधी उसके प्रतिबिंब गोलाकार एक समान ही दिखाई देते हैं, हीनादिक दिखाई नहीं देते। यदि ग्रहण के समय दक्षिणी किनारा दबा है तो सर्वत्र ऐसा ही दिखाई देता है, अन्य रूप में दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार यदि संपूर्ण जगत में एक ही ब्रह्म है तो जगत की सभी वस्तुएं एक समान ही दिखाई देनी चाहिए, परंतु वे ऐसी दिखाई तो नहीं देती हैं। नारकी जीव सदाकाल दुखी, देव सदाकाल सुखी, त्रियंचों में अनेकों जीव दुखी, कुछ जीव सुखी, मनुष्यों में कोई सुखी कोई दुखी, अनेक प्रकार के, कोई रूपवान कोई कुरूप, कोई राजा कोई रंग, कोई अंधा कोई गूंगा, कोई बधिर इत्यादि अनेक प्रकार के दिखाई देते हैं। जड़ रूप अचेतन वस्तुएं भी अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं, अतः संपूर्ण जगत एक भ्रम रूप ही सिद्ध नहीं होता है। संपूर्ण जगत को एक भ्रम रूप ही मानने पर मुसलमान, चांडाल, कसाई, चूड़ा, चमार, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण रूप नीच नीच उच्च जाति का भेद नहीं रहेगा। जब तप ध्यान आराधना किसकी करें? आराधना करने वाला कौन होगा? समस्त जगत में एक ही भ्रम विद्यमान होने पर दीक्षा शिक्षा
आदि समस्त शुभाचार का लोप हुआ। देखिए, यदि तुम ये इन्होंने उस उदाहरण का निराकरण किया कि वो प्रतिबिंब माने वो तो एक जैसे ही दिखाई देता है सब घड़ों में। अगर ब्रह्मा के अंश हैं तो फिर यहाँ ऊंच नीच ऐसे नजर नहीं होने चाहिए। कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, ऐसा तो नजर नहीं आना चाहिए। जैसे वो प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मा के अंश ब्रह्मा जैसे ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और अगर उन्हें एक ही अंश माने तो फिर जितना भी व्यवहार का माने भेद है ये सब लोक को प्राप्त होगा। तो किसकी आराधना करें और कौन करे जब एक ही है, तो फिर भगवान और भक्त का भी भेद समाप्त हो जाएगा, सारा शुभाचार लुप्त हो जाएगा। आगे पढ़िए। यदि तुम ऐसा कहोगे कि दिखाई देने वाले सभी भेद भ्रम की अविद्या माया है, तब हम पूछते हैं कि अविद्या भ्रम से पृथक है या एक? यदि अविद्या रूप माया भ्रम से पृथक है तो अविद्या और यहाँ क्या कह रहे हैं कि दिखाई देने वाले जितने भेद हैं ये ब्रह्म की माया है। ठीक है, तो हम पूछते हैं ये जो माया है ये ब्रह्म से अलग है कि एक है? अगर आप कहोगे कि माया ब्रह्म से अलग है तो फिर तो ये दो ठहरे, एक ब्रह्मा तो नहीं ठहरा, दो वस्तुएं सिद्ध हो गई। तो आपने ब्रह्म को अद्वैत एक पना कहा था, वो तो नहीं रहा। बढ़िया। भ्रम ये दो वस्तुएं सिद्ध हो जाने से भ्रम के अद्वैत एक पना कहाँ रहा? और यदि अविद्या तथा भ्रम को एक कहते हो तो भ्रम भी अविद्या रूप असत ही हुआ। अविद्या को अवस्तु कहकर अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं है। यदि तुम ऐसा कहोगे तो अविद्या से जगत अनेक रूप दिखाई देता है। ऐसा कहते समय जब एक भ्रम के सिवाय अन्य कुछ वस्तु ही नहीं है, तब अवस्तु के साथ कारण कार्यपना कैसे बनेगा? ऐसा होने पर मात्र भ्रम को मानना भी नहीं बन सकेगा। यदि संपूर्ण जगत में एक भ्रम ही है, तब फिर अविद्या और जगत की भ्रम रूप माया ये दो वस्तुएं किसकी हैं, यह बताइए। यदि एक भ्रम की ही कहोगे तब तो तुम्हारे अनुसार एक भ्रम ही मानना असत हुआ। वास्तव में तो अद्वैत शब्द से ही द्वैत की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि वह शब्द द्वैत के बिना नहीं होता है। जैसे किसी विद्यमान वस्तु का ही निषेध किया जाता है, जो है ही नहीं उसका निषेध कैसे होगा? अतः दो के बिना द्वैत का निषेध भी संभव नहीं है। यदि तुम कहोगे कि हमने तो अन्य को समझाने के लिए अद्वैत शब्द कहा है, जगत में जीव ने भ्रम से द्वैतपना मान लिया है, उसका निषेध करने के लिए अद्वैत शब्द कहा है। इस पर हम पूछते हैं कि तुम सत का निषेध करते हो कि असत का? यदि सत का निषेध करते हो तो अद्वैतपना कहना असत्य हुआ, तथा यदि असत का करते हो तो वह संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत में एक ही भ्रम मानना घटित ही नहीं होता है। इत्यादि युक्तियों से जगत की रचना का कर्ता ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। अतः सृष्टि को रचने वाला कोई नहीं है, इसकी रचना अनादि काल से स्वयं ऐसी ही है, आगामी अनंत काल पर्यंत ऐसी ही रहेगी, इसका कोई कर्ता हर्ता नहीं है। इसकी विशेष चर्चा श्लोक वार्तिक अष्ट सहस्त्री आप्त परीक्षा आदि में है, अतः वहां से जान लेना। यहाँ तो प्रकरण प्राप्त संक्षेप में उसकी चर्चा की है। स्याद्वा शैली द्वारा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध अकृत्रिम षट द्रव्यात्मक यह तीन लोक की रचना सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित आगम प्रमाण से सिद्ध है।
इस संबंध में अन्यवादियों द्वारा की गई विविध कल्पनाएं प्रमाणभूत नहीं है। इस प्रकार 39 सूत्रों द्वारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जी, तो इस प्रकार ये लोक की रचना समझना भी जरूरी है। लोक भावना में कहते हैं कि न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। के जो तीनों लोक है षट द्रव्यात्मक है, इसको किसी ने करा नहीं, ठीक है, कोई इसकी रक्षा नहीं करता और कोई इसका नाश नहीं कर सकता। ब्रह्मा मन इसकी रचना करने वाला, विष्णु इसका पालन करने वाला और महेश इसका संहार करने वाला, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि ये जगत, ये लोक अनादि अनंत है, ना तो किसी ने उत्पन्न किया, ना कोई इसका नाश कर सकता है। सात नरक की भूमि में है बिल बहुतेरे, पाप जीव परिणाम दुष्ट लेश्या दुर के रे। आयु काय दुख भूरि भजे दुष्कृत फल पूरे, कहे सकल भगवान पाए कारण को दूरे। उनि द्वीप उदद गिर खेत सर, नदी मान नर भेद तिथि, तिर्यंच आयु यामधि कथन, भाषेति जय संधि इति। तो ये बताया कि इस अधिकार में हमने सात नरक भूमि, उनके बिल, पाप परिणाम से जीव वहां जो दुख भोगता है, उन सबकी चर्चा की। फिर द्वीप, उददी, गिर, गिर माने पर्वत, खेत माने क्षेत्र, सर माने सरोवर, नदी, उनके मान, नर, तिर्यंच, ठीक है, इनके भेद आदिक, उनका कथन इसमें पूरा हुआ। पढ़िए इसका अर्थ। इस प्रकार तीसरे अध्याय में अधोलोक संबंधी 7 भूमि के 84 लाख बिलों में अशुभ लेश्या, आयु, काय, विक्रिया के धारक दुष्ट परिणामी, बुरे कर्मों का फल भोगने वाले अनेक दुख सहित नारकी रहते हैं, यह बताते हुए मध्य लोक में द्वीप, समुद्र, पर्वत, साक्षेत्र, द्रह, नदी का वर्णन कर मनुष्य तिर्यंचों की आयु का कथन भगवान ने किया है। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार तत्वार्थ के अधिगम वाले दशाध्याय में मोक्ष शास्त्र में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ सार नामक भाषा वचनिका में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको दिख रहा है पूरा, ये राइट साइड में दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी भैया दिख रही है। लेफ्ट में भी दिख रहा है पूरा भूमिका से? चलिए, हाँ जी दिख रहा है। अपराधी कौन था ना? ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी हैं, मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत वैरागी परिणति की, ठीक है, बड़े बड़े कर्णन योग के ग्रंथों की स्वाध्याय कराती, धवला आदि ग्रंथों की अभी भी उनकी वाचना चल रही है। वर्तमान में अभी मंगलायतन अलीगढ़ में उनका निवास चल रहा है। आप YouTube पे सुन सकते हैं उनका प्रवचन, तीर्थ धाम मंगलायतन, ये YouTube चैनल का नाम है। तो कभी मौका मिले तो ऐसे ज्ञानियों को सुनना बड़ा दुर्लभ होता है, ठीक है ना, कम से कम कान में उनकी पवित्र वाणी तो पड़े, और बहुत अच्छे से समझाती हैं, ठीक है। तो मौका मिले तो आप सुन के देखना, ये उन्हीं का एक लेख है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अपराधी कौन,
बताइए आपको क्या लगता है टॉपिक से, क्या विषय बताएंगे इसमें? क्या किसी खूनी की खोज कर रहे हैं कि मर्डर किसने किया? कौन है अपराधी बताओ? अब ये जो कुछ अपने भावों को ना संभाल पाए, जो अपने भावों को ना संभाल पाए। वेरी गुड। और बताइए। और दूसरे ये बता रहे हैं इसमें कि जो सुख दुख भोग रहा हूँ, मैं जो जीव, तो उसमें अपराधी कौन है, शायद इसमें इसकी चर्चा होगी। राइट, ये कोई दूसरा अपराधी नहीं है। ठीक है भाई, मेरे पापा ने मुझे चीज लाके नहीं दी तो पापा अपराधी हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के डॉक्टर नहीं बनाया तो माँ बाप अपराधी हैं। कोई कहता है हमारे माँ बाप ने हमें मंदिर नहीं ले गए, मंदिर के संस्कार नहीं दिए तो माँ बाप अपराधी हैं। हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली, नहीं तो हम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते। हमारे पिताजी ने पैसा नहीं लगाया इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाए। तो ये अज्ञानी दूसरों को ही अपराधी देखता है, लेकिन अब इसमें खोज करते हैं कि वास्तव में अपराधी कौन है। चलिए पढ़िए। भैया 1 मिनट, इन्हें स्क्रीन पे कुछ कोई बात नहीं, कर लो आराम से। देखिए सबसे पहले भूमिका है सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। ये अलग अलग है। क्या सैनी भैया? पंचेंद्रिय आप जानते हैं, पर्याप्तक आप जानते हैं, मिथ्या दृष्टि जानते हैं। मनुष्य पर्याय वाला कोई एक जीव सब ओर से अत्यंत भयंकर, हृदय विदारक, दुख भोगता हुआ यहाँ वहां भटकता फिर रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। पढ़े भैया? जैसे असावधानी पूर्वक चलने के कारण स्वयं जमीन पर गिर जाने से रोते हुए नादान बालक को शांत करने हेतु माँ उसके सामने यह कहकर जमीन को पीट देती है कि इसने मेरे लाडले को गिराया है। जमीन को पीटता पिटता देखकर वह नादान बालक भी चुप हो प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार किसी ने इस जीव को समझाया कि कर्म तुझे दुख दे रहे हैं, तुम कर्मों से परेशान हो। यह सुनकर उसने वास्तव में ही अपने दुखों का कारण कर्म को मान लिया। यद्यपि जिनागम में भी जीव के दुखों का कारण अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से कर्म का उदय बताया गया है, तथापि वह तो मात्र सहचर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। यह जीव अपनी अज्ञानतावश बाह्य में दृष्टिगोचर पदार्थों को सुख दुख का कारण मानकर उन्हें मिलाने या हटाने की उधेड़ बुन में व्यर्थ ही अस्त व्यस्त त्रस्त रहता है, जबकि वे इसके सुख दुख में वास्तविक निमित्त भी नहीं है। वे तो इन सभी के कदाचित मात्र 9 कर्म हो सकते हैं। अतः उन संबंधी राग द्वेष की वृत्ति नष्ट करने के लिए जिनागम में कर्मों का विवेचन किया गया है। इस देखिए अज्ञानी यहाँ पहले तो व्यक्ति किसी से इसने सुन लिया कि कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो इसने समझा कि मेरे दुख का कारण कर्म है, तो कर्म दुखी नहीं करता, कर्म तो निमित्त मात्र है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से कर्म के उदय उसके दुख का कारण कहा जाता है, वो भी सहचर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। या फिर ये बाहर में जो इसको दिखाई देते हैं दृष्टिगोचर पदार्थ, उन्हें अपने सुख दुख का कारण मानकर जो सुख का कारण लगते हैं उनको मिलाना चाहता है, दुख के कारणों को हटाना चाहता है। इन्हीं संकल्प विकल्पों में अपना काल गंवाता है, लेकिन वो वास्तव में इसके सुख दुख के कारण है ही नहीं। वो इन सभी के कदाचित मात्र 9 कर्म हो सकते हैं, माने सुखी दुखी होने में जैसे कर्म का उदय निमित्त है और उसका बाहर में 9 कर्म हो सकते हैं। इसलिए उन संबंधी राग द्वेष की वृत्ति नष्ट करने के लिए जिनागम में कर्मों का विवेचन किया। आगे बढ़ी। यह जीव अपनी अज्ञानतावश बाह्य में दृष्टिगोचर पदार्थों को सुख दुख का कारण मानकर उन्हें मिलाने या हटाने की उधेड़ बुन में व्यर्थ ही अस्त व्यस्त त्रस्त रहता है, जबकि वे इसके सुख दुख में वास्तविक निमित्त भी नहीं है।
वे तो इन सभी के कदाचित मात्र नौकर्म हो सकते हैं। अतः उन संबंधी राग द्वेष की वृत्ति नष्ट करने के लिए जिनागम में कर्मों का विवेचन किया गया है। इस अज्ञानी जीव को यह ज्ञान तो है नहीं, अतः यह तो सतत कर्मों को ही खोजता फिरता है। दुख असह्य हो जाने पर यह कभी कभी तो अपना रोना टुकड़ा भगवान को भी सुनाकर अपना दुख व्यक्त करता है। इस संबंध में ज्ञानियों द्वारा लिखित स्तुतियों आदि की विवक्षा नहीं समझकर अपनी अज्ञानतावश उनका दुरुपयोग कर यह अपने एकांत मिथ्यात्व को पुष्ट करता रहता है। इस प्रकार एक बार इसी प्रकार का एक दुखी व्यक्ति पंडित बुदरदास जी कृत देव स्तुति का सहारा ले अत्यंत दयनीय विगलित हृदय से भगवान को अपनी दशा बताते हुए कहता है कि अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भव वन के माही काल अनादि गमायो, भ्रमियो चहुगति माही सुख। अरज हमारी तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भवन के माही काल अनादि गमायो, भ्रम्यो चहूँ गति माही सुख नहीं दुख बहु पायो। देखिए, ये ज्ञानियों ने लिखी है स्तुति, अज्ञानियों ने नहीं। लेकिन ज्ञानी इसकी विवक्षा को समझते थे, अज्ञानी विवक्षा को तो समझता नहीं। वो भी इस स्तुति का सहारा लेकर भगवान के सामने अपना दुखड़ा रो रहा है कि भगवान आप दीन दयाल है, माने दीन पर दया करने वाले, मैं दुखिया हूं। इस भवन में मैंने अनंत काल गंवाया, चारों गतियों में भटका, लेकिन सुख नहीं दुख बहु पाया। कर्म महारिपु जोर एक न कान करे जी, मन माने दुख देहि काहू से नाही डरे जी। कि ये जो विलेन है ना पूरी फिल्म में, ये कर्म है। महारिपु जोर एक ना कान करे जी, माने सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता। कर्म मन माने दुख दे काहू से ना ही डरे जी, माने असली बदमाश ये कर्म है जो किसी की एक बात नहीं सुनता। जो इसके मन में आता है इसने उधम मचा रखा है, किसी से डरता नहीं। कबहू इतर निगोद कबहू नरक दिखावे, सुर नर पशु गति माही बहु विधि नाच नचावे। प्रभु इनको पर संग भव भव माही बुरो जी, जो दुख देखे दे तुमसे नाही दुरो जी। कि इसका प्रसंग करना भव भव में बुरा है, और ये जो दुख देता है वो कोई तुमसे छुपे नहीं है। एक जन्म की बात कह न सको सुन स्वामी, तुम अनंत पर जाए जानत अंतर जामी। मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। कि मैं बेचारा एक अकेला जीव, और ये 148 कर्म की प्रकृतियां, इन्होंने मुझे घेर के इतना पीटा, इतना मेरी हालत बुरी की। ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल करि डार्यो, नहीं तुम मुझ माही हे जिन अंतर पार्यो। कि इसने मेरी ज्ञान निधि को लूट लिया, मुझको गरीब बना के छोड़ दिया। कि हे भगवान, आप ही अब मेरा इससे पिंड छुड़ाओ। आप मुझे ना इससे और इसने ही मेरे में और आप में
अंतर कर दिया, जबकि मैं भी आप समान होने की योग्यता वाला था। पाप पुण्य मिल दोए, पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माही, मोह दियो दुख भारी। किस कर्म ने मुझे पुण्य और पाप की दो बेड़ियां पहना दी। ठीक है, यानी पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां हैं। और तन कारागृह, ये जो शरीर है ये जेल हो गया और इसने मुझे बहुत दुख दिया। इनको नेक बिगाड़ मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंधु बहु विधि बैर लियो जी। जैसे बच्चा कहता है ना, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर भी मम्मी इसने मेरे को मारा। तो ऐसे ही हम भक्त भगवान से कह रहा है कि मैंने इन कर्मों का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी इन्होंने मुझे बिना मतलब चोट पहुंचाई, मुझसे बैर लिया। अब आयो तुम पास सुन जिन सुजस तिहारो, नीति निपुण जग राय कीजे न्याय हमारो। दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे, बिन भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजे। तो भगवान आप इन पे दया मत करना, ये दुष्ट हैं, इनको मार भगाओ और मैं साधु सज्जन, मुझको रख लो। ठीक है, तो ये स्तुति ज्ञानी जीव ने की, उनके ज्ञान में बराबर विवक्षा है। किस अपेक्षा हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी एकांत मिथ्यात्व का पोषण करता है। कैसे करता है, पढ़िए। ये स्तुति है, इसका नाम है गुरु स्तुति। पंडित भूधरदास जी ने लिखी है, नहीं, देव स्तुति भूधरदास जी ने, पंडित भूधरदास। भैया हाँ जी, कोई भी स्तुति होती है, कुछ भी होता है, उसमें लास्ट में जैसे राइटर का नाम आता है, तो हमें राइटर का नाम लेना चाहिए या सेवक ऐसे कुछ करके बोलना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपेक्षा को सही समझो। ठीक है, ये इसीलिए तो कम से कम भूधरदास जी को याद तो कर लो, उन्होंने लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही पढ़नी चाहिए, बिनवे भूधरदास। ठीक है, हे प्रभु ढील ना कीजिए। तो वो बड़े बड़े पंडित कर रहे हैं तो हमारी क्या बात है, तो हम भी पूछते हैं। ठीक है, फिर तो गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। कई लोगों ने नाम ही हटाने चालू कर दिए, तो फिर उसकी प्रामाणिकता किसने लिखा वो भी चला जाएगा। चलिए पढ़िए आगे। भगवान तो पूर्ण वितरागी सर्वज्ञ हैं, उन्हें इसकी यथार्थ स्थिति भली भांति ज्ञात होने पर भी स्वरूपस्थ होने के कारण वे तो कुछ बोलते नहीं हैं, टोकते या बताते नहीं हैं। अतः इनसे तो प्रतिदिन ही यह सुनने की आदत बना ली। भगवान के सामने प्रतिदिन इसे पढ़कर यह ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे, परंतु भगवान तो इसे सुखी करने वाले हैं नहीं, अतः इसे निराशा ही हाथ लगती है। तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन ये ध्यान से समझनी चाहिए कि भगवान पहले तो वीतरागी हैं। ठीक है, उन्हें किसी से राग हो तो वो तुम्हारा भला करें, तो भगवान ना तो बोलते, ना टोकते, ना आशीर्वाद देते, लेकिन हमने अपनी आदत बना ली। तो भगवान के सामने कहकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो नष्ट करने वाले हैं नहीं, इसलिए इसे निराशा ही हाथ लगती है। पढ़िए आगे। प्रतिदिन संबंधी इसके इस कार्यक्रम को देखते देखते एक बार किन्हीं ज्ञानी धर्मात्मा ने अत्यंत सहृदयता पूर्वक इसे समझाते हुए कहा कि भैया यह क्या कर रहे हैं आप। उसने अत्यंत खेदित निराश मन से उत्तर दिया कि भाई जी, कर्म मुझे अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं प्रतिदिन भगवान से यह कह रहा हूँ, परंतु वे मुझ पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरा तो धैर्य ही समाप्त हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझसे अब ये दुख सहे नहीं जाते हैं, मैं बहुत व्याकुल हूँ। आप ही मेरे दुखों को मिटाने का कुछ उपाय कीजिए।
देखिए, इस संदर्भ अब आपको समझते हुए चलना है इसको, ये किसी और की हालत नहीं है। ठीक है, हमारी भी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। कि जब अपना काम निकलता है तो हम पहुंच जाते हैं भगवान के पास। लेकिन हम तो ये कहेंगे वो भी बहुत बढ़िया है कि जो दुखी होने पर अपने माँ बाप के पास जाते हैं, है ना, बाहर ठगने नहीं जाते। कि बच्चा दुखी हो, हैरान परेशान हो, तो अपने माता पिता को बताए तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और माँ बाप को तो ना बताए और बाहर वाले सबको बताए तो फिर ठगा जाएगा। तो जो भगवान के पास आते हैं वो भी भले हैं। लेकिन अब आगे की बात कि अब क्या गलती होती है, इसको हमें समझना चाहिए। अब इसकी आगे की चर्चा तो कल करेंगे, समय हो गया। लेकिन अभी भी माने कुछ थोड़े ही ज्ञानी पुरुष बचे हैं या हमारे देखने में आते हैं, तो हमको उनका थोड़ा बहुत लाभ लेना चाहिए, जो भी इस पृथ्वी पर हमारे सौभाग्य से विराजते हैं, है ना। तो मैंने भी आज आपको नाम बताया, बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी जी का। ठीक है, बहुत ज्ञान में संपन्न है, बहुत गंभीर। तो आप लोग एक बार तो सुनिए उनका, अलग अलग विषयों पर है। उसके अलावा पंडित प्रद्युमन जी मुजफ्फरनगर वाले, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी ये पंडित कल्पना दीदी की एक बात मैं बताऊं। जी, बताइए। कल्पना, एक बार मैं जयपुर घूमने गई थी। कई सालों की बात हो गई, मतलब हो गए होंगे 3-4 साल पहले की बात है, 5-6 साल की पहले की बात है। तो मैं जयपुर घूमने गई, तो मुझे पता था कि भाई जयपुर में कल्पना बहन है, तो हम उनसे भी मिलने गए। वहां जब मिलने गए तो हमें पता चला कि उनको चिकनगुनिया हो रहा है, उन दिनों चिकनगुनिया चल रहा था। जी और लोगों ने बताया कि भाई 1 हफ्ते से उन्होंने आधी रोटी भी नहीं खाई है, जल्दी से उठा भी नहीं जाता था। और जी उनको वहीं, और कोई उन्होंने अभक्ष दवाई नहीं ली, कुछ नहीं, बिल्कुल निराहार है वो 1 हफ्ते से। जी और फिर अब वैद्य जी ने उन्हें बताया है कि भाई तुम अनार लो, तो अनार से तुम्हारे को आराम आएगा। तो सिर्फ अनार ले रही हैं वो, मतलब उनके पास पहुंचाए हैं। आज पता नहीं उन्होंने लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो वो, मैं उनको पहले से जानती हूँ। मैंने परमिशन ली, मैंने कहा मैं मिल सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा जाओ मिल लो। तो मैं बाजार से अनार लेके उनसे मिलने गई ऊपर। और मैंने आवाज दी, भाई दीदी मैं ऐसे ऐसे पूनम हूँ दिल्ली से। तो वो पहचान गई और उन्होंने किसी तरह से दरवाजा खोला और वहीं बैठ गई। फिर मैंने कहा दीदी आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। तो कहने लगी कि नहीं, आज मैंने आधी रोटी खा ली। 1 हफ्ते के बाद आधी रोटी खाई गई। कल तो खाई थी, तो कल तक तो उल्टी हो रही थी मेरे से। तो अब वैद्य जी ने मुझे अनार बताए हैं, मैं अब वो लेने की कोशिश करूंगी। तो मैं अनार लेके ही गई थी। मैंने कहा दीदी ये अनार लाई हूँ आपके लिए, और आपसे एक विनती करती हूँ कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं आपका वहां ध्यान रख सकती हूँ, यहाँ तो मैं नहीं रह सकती। तो उनका अब, मतलब ये तो भूमिका थी, अब उनका जवाब सुनो। हम्म कहती हैं कि मैं दिल्ली चलूं चाहे कहीं चलूं, मेरे पाप कर्म के उदय को दिल्ली ले जाके बदल दोगी क्या आप? सही बात है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था कहने के लिए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्पीचलेस, कि मैं क्या जवाब दूं इन्हें। बस फिर चुपचाप मुंह नीचे करके आई, नहीं आप दिल्ली चलो और ये चलो और वो चलो। और इतना सटीक, इतने दुख के बावजूद, इतनी परेशानी के बावजूद हम्म उनका ऐसा सटीक आंसर आया कि आज तक ऐसे हृदय पे छप गया उनका। नहीं, वो बहुत स्पष्टवादी हैं। देखो, जीव के हित के लिए बात करती हैं। कोई बुरा लगेगी, किसी को भला लगेगी, वो उस चक्कर में नहीं पड़ती। वो स्पष्ट कि जिसमें आपका हित है, हाँ, जो भगवान की आज्ञा है, वो उसको बताती हैं। तो माने ऐसे ज्ञानी बहुत थोड़े हैं अब। ठीक है, तो उनका हमको लाभ लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप लोग सुनेंगे ना तो आपको इतना आनंद आएगा उनके प्रवचनों में। ठीक है ना, हम तो एक माध्यम है कि आप लोगों की भूमिका बन गई है। अब आप इस योग्य हैं कि अच्छे बढ़िया जो विद्वान हैं उनका आप सुन सकते हैं। तो थोड़ा टाइम